नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अस्पताल से क्या मैसेज भेजा है और उनकी पत्नी क्यों कह रही हैं कि सफदरजंग अस्पताल पर उन्हें भरोसा नहीं है। पूरा जो घटनाक्रम है उस पर जो भी अपडेट्स आए हैं जानने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दरअसल 18 जुलाई को, जैसा कि आपको पता है, कि सुबह सुबह पुलिस की टीम जंतर मंतर पर पहुंचती है और सोनम वांगचुक को अस्पताल में वहां से भर्ती करा दिया जाता है। हालांकि सोनम वांगचुक ने अब अस्पताल से एक मैसेज अपनी वाइफ गीतांजलि के जरिए जो है वो भेजा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सफदरजंग अस्पताल से जो उनका मैसेज आया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये एक पोस्ट आया है। इस संदेश में उन्होंने 20 जुलाई को होने वाले आंदोलन को भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन बताया और लोगों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने की अपील की है। सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में लिखा है कि लड़ाई अन्याय और डर से आजादी की है। उन्होंने कहा कि देश को पेपर लीक जैसी अन्याय से मुक्ति मिलनी चाहिए और हर नागरिक को भयमुक्त जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। अपने संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा कि 20 जुलाई को संसद की ओर प्रस्तावित मार्च को सफल बनाने की कोशिश की जाए। साथ ही उन्होंने नीचे यह भी लिखा है कि सफदरजंग अस्पताल में जो वो भर्ती हैं तो इसे उन्होंने कथित गैर कानूनी हिरासत बताया है कि उनको डिटेन किया गया है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। इस बीच अभिजीत दीपके का भी जो है सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई का मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा क्योंकि सोनम सर ने निर्णय लिया है। मैं सभी समर्थकों से अनुरोध करता हूं कि वो जंतर मंतर पहुंचे। हमारा धरना और मार्च दोनों पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेंगे। जो भी व्यक्ति किसी तरह की अव्यवस्था फैलाएगा या नकारात्मक नारेबाजी करेगा उसे सोनम सर या सीजेपी का समर्थन नहीं माना जा सकता, ये उन्होंने क्लियर किया है। इस बीच जो है सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उन्होंने जो है एक मैसेज जारी किया है और उन्होंने कहा है कि मेरा सफदरजंग सरकारी अस्पताल पर से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा, अस्पताल ने हमें बताया कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम स्तर घटकर 2.9 रह गया है और इसे बेहद गंभीर तथा जानलेवा स्थिति बताया। लेकिन अस्पताल की ओर से जारी सार्वजनिक हेल्थ बुलेटिन में वास्तविक आंकड़े छिपा लिए गए और केवल इतना लिखा गया कि पोटेशियम का स्तर लगातार घट रहा है। दूसरी ओर एक स्वतंत्र लैब की जांच में पोटेशियम 3.5 पाया गया, जो सामान्य सीमा के भीतर है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद अस्पताल उन्हें डिस्चार्ज करने या हमारी पसंद के किसी निजी अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं दे रहा। हमारे वार्ड के बाहर करीब 30 पुलिसकर्मी तैनात हैं और पूरे अस्पताल में 100 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हमारी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी है। ये चिकित्सा देखभाल नहीं बल्कि गैर कानूनी हिरासत है। यदि सोनम के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और सरकार की होगी। इसी वजह से मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज ही इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। मेरी अपील है कि सोनम को उनकी तबीयत और बिगड़ने से पहले हमारी पसंद के अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए। किसी भी परिवार को अपने प्रियजन का इलाज अपनी पसंद के अस्पताल में कराने के अधिकार के लिए व्यवस्था से लड़ने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। इस बीच जो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बताया गया था वो ये था कि सोनम वांगचुक ने ड्रिप और मुंह से किसी भी तरह का तरल पदार्थ लेने से मना कर दिया है। हालांकि उनके सभी जरूरी हेल्थ इंडिकेटर सामान्य बताए गए थे और ये कहा गया था कि वो पूरी तरह होश में हैं और ठीक से बात कर रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और नाड़ी की रफ्तार सामान्य है। इस बीच जो गीतांजलि का मैसेज आया है उस पर अभिजीत दीपके ने भी ये कहा है कि अगर सोनम वांगचुक सर को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। साथ ही जो मैसेज अभिजीत दीपके के तरफ से सामने आया उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि 19 तारीख को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंतर मंतर पहुंचें, चाहे तो रात वहीं रुकें ताकि 20 तारीख का प्रदर्शन जो है वो सक्सेसफुल हो सके। हालांकि पुलिस के कड़े इंतजाम हैं। अब इंतजार 20 तारीख का ही है, क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलता है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।